Want to clear CS executive in just 80 days? Here's the ultimate master plan for you. Hi guys, my name is Yesh Chaudhary and you're watching Suffer CS. So how are you guys? कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है तैयारी सबकी? September is gone and October is arrived and I guess आप सब बहुत परेशान हो गए, बहुत पैनिक कर रहे होगे कि यार एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अब बस 80 दिन बचे हैं और अभी तक कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि पढ़ा हुआ है, मतलब हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कुछ एग्ज़ाम में कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे 2 मॉड्यूल के लिए। सो अगर आप पैनिक कर रहे हो या फिर सब कुछ मिक्सड अप हो चुका है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है आगे, या सारा प्लान जो आपने बनाया था वो या फेड होता हुआ दिख रहा है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड in this video I'm going to talk about the strategy, strategy, a master plan for both groups, key how to plan the subjects according to the days. So we have left only 80 days for the exam एंड या सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं स्ट्रेटजी बता देता हूँ आपको कि आपको कैसे लेके चलना है सारे सब्जेक्ट्स को, ठीक है। फॉर द ओल्ड सब्जेक्ट, या दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल, फॉर द ओल्ड सिलेबस एज वेल एज द न्यू सिलेबस। सो लेट मी जस्ट फर्स्ट गिव द स्ट्रेटजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अज्यूमिंग कि आपने कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके रखा होगा, मतलब इस एग्ज़ाम आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर करके बैठे होंगे, ठीक है। तो मैं बस एज्यूम करके चल रहा हूँ, अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करी तो भाई कर दो। लास्ट अटैम्प्ट है ये ओल्ड सिलेबस का, और अगर ओल्ड सिलेबस में हो तो दिस इज़ द लास्ट अटैम्प्ट December 24, एंड अगर न्यू सिलेबस में हो तब भी करो। और अगर किसी ने शुरू कर दी है तो अच्छी बात है, नहीं करिए तो आप इस स्ट्रेटजी के साथ चल सकते हो, ये भी बहुत काम आएगी। मैं इतना धीरे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रात के आई थिंक कितने बज रहे हैं, आई थिंक एक कितने बज रहे हैं, हाँ 1 बज रहा है, सॉरी हाँ 1 बज रहा है, तो इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ। सो माइक में आवाज़ आ रही होगी वैसे तो, ठीक है। तो या लेट्स स्टार्ट। या सो नाउ आई एम ब्रेकिंग डाउन द स्ट्रेटजी एंड देखो, फर्स्ट 50 days आउट ऑफ 80 days कंप्लीट द फुल सिलेबस, ठीक है। तो मतलब 80 दिन है अपने पास, तो 80 में से 50 दिन आपको सिलेबस कंप्लीट करना है पूरा। 2 अक्टूबर से लेके, मतलब आज से लेके 20 नवंबर तक, आज से लेके 20 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक, अपने 20 दिन हो गए अपने पास, तो सारे सब्जेक्ट को रिवाइज़ करते हुए चलना है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है, ठीक है, विद द राइटिंग प्रैक्टिस। तो मतलब अपने 50 दिनों में सिलेबस कंप्लीट करना है, और उसके बाद 20 दिन में आपको सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज़ करने हैं अलॉन्ग विद द राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। और राइटिंग प्रैक्टिस में आपको हर दिन 2 आंसर लिखना ही लिखना है, मतलब 2 आंसर्स डेली। अगर आप ये भी कर लेते हो ना तो आप 30% में आ जाओगे, पासिंग परसेंटेज के 30% पे आ जाओगे। तो या दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। 30% में उससे भी ऊपर आ सकते हो, मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर 11 दिसंबर से फिर 10 दिसंबर तक आपका हो गया राइटिंग प्रैक्टिस। दैन उसके बाद 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक PYQ सॉल्व करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ सॉल्व करने से ये हो जाता है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो PYQs को बस आप इतना ही अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, क्वेश्चन फ्रेम कैसे होते हैं, और गाइडिंग आंसर्स देख लेना। गाइडिंग आंसर से ही समझ में आ जाता है कि आपको फ्रेम कैसे करना है क्वेश्चन, कैसे लिखना है। गाइडिंग आंसर में बहुत लंबा लंबा लिखा होता है, लेकिन आपको वैसा नहीं लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, बट आपको थोड़ा सा फ्रेमवर्क समझ में आ जाता है आंसर्स का, ठीक है। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर करी हैं, सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स एंड PYQ सॉल्विंग, ओके, प्लस राइटिंग प्रैक्टिस। फिर उसके बाद देखो, आप यू हैव इनफ डेज टू कंप्लीट द सिलेबस। आपके पास बहुत अच्छे दिन है, मतलब अच्छे दिन नहीं, बहुत सारे दिन है कि आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो you have enough days to prepare all the subjects with the right strategy. So now I'm breaking up the 50 days, okay। जो आपको फर्स्ट 50 डेज़ में मैंने सिलेबस कंप्लीट करने को कहा था ना, तो फर्स्ट 50 डेज़ में कैसे आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, तो वो मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ फॉर बोथ ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस, ओके।
फॉर फर्स्ट 15 डेज इन फॉर फर्स्ट 15 दिन, ओके 50 दिन के अंदर जो 15 दिन आएंगे, फर्स्ट 15 डेज़ आपको JIGL एंड सी लॉ करना है। देखो ये डिपेंड करता है सबकी पेस के ऊपर कि आप कैसे लेके चल रहे हो, कितने दिन में कंप्लीट कर लोगे आप सब्जेक्ट्स को। तो मैं सबकी मतलब तो नहीं बता रहा हूँ कि 15 दिन में आपको दोनों सी लॉ एंड JIGL करने ही करने हैं, बट आप 20 दिन में भी कर सकते हो। मतलब आपको इन शॉर्ट टोटल आपको 50 दिन के अंदर अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है, वो आप देख लो कैसे करना है, ठीक है। तो मैं बस मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि 15 दिन के अंदर JIGL एंड सी लॉ कर लो, क्योंकि आपने पहले से कर रखा होगा। तो मैं इस एज्यूमिंग के साथ मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि 15 दिन में आपका हो जाएगा। 20 दिन ले लो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करो, ठीक है। वैसे तो सब करना है, लेकिन थोड़ा ब्रीफ में जाओ, घुसो मत, डिटेल में मत जाओ, बट हाँ थोड़ा सा समझ लो, कॉन्सेप्ट आने चाहिए। सी लॉ के तो कॉन्सेप्ट आने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो 15 दिन में आपका सी लॉ एंड JIGL, देन उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज़ SBC एंड SBIL, SBC और SBIL प्लस EBCL एंड प्लस EBCL और ECIPL, ठीक है। जो न्यू सिलेबस का जो सब्जेक्ट है, EBCL को रिप्लेस कर दिया ना, मतलब नाम चेंज कर दिया ECIPL। तो ये करने हैं। तो फर्स्ट 15 डेज़ EBC सी लॉ एंड JIGL एंड नेक्स्ट 15 डेज़ SBC और EBCL, ठीक है। देन उसके बाद 15 दिन तो 30 दिन हो गए, अपने पास 20 दिन बचे, और 20 दिन के अंदर अंदर आपको एस लॉ करना है एंड एस लॉ एंड FMSM, ठीक है। तो अपन कौन से सब्जेक्ट बचे हैं, CAFM, CMA और टैक्स। तो मतलब फॉर ओल्ड सिलेबस CMA एंड टैक्स बचा है, और फॉर न्यू सिलेबस CFM एंड टैक्स दोनों, ठीक है। तो ये आपको डेली लेके चलना है, यस डेली लेके चलना है। मतलब 50 डेज़ डेली टैक्स एंड CAFM और CMA, ठीक है। तो ऐसे करके चलने हैं 15 दिन। फर्स्ट 15 दिन JIGL एंड सी लॉ, सेकेंड 15 दिन SBC और EBCL, देन नेक्स्ट 20 डेज़ एस लॉ एंड FMSM। वो देख लेना, ठीक है। न्यू सिलेबस में FMSM हटा के CFM हो गया, तो वो आप देख लेना, ठीक है। वैसे एक सब्जेक्ट कम हो चुका है न्यू सिलेबस में, तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना, ठीक है। तो मैंने सर बता दिया फॉर ओल्ड सिलेबस के लिए मेजरली। तो और फिर आपको डेली क्या लेके चलना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, दैट इज़ ओल्ड सिलेबस फॉर ओल्ड सिलेबस टैक्स एंड CFM एंड फॉर ऑल्सो न्यू सिलेबस टैक्स एंड CFM एंड फॉर ओल्ड सिलेबस टैक्स एंड CMA, ठीक है। देखो ट्राई टू कंप्लीट 3 सब्जेक्ट्स इन 25 डेज़, ठीक है। 25 दिन में अगर आपको ये ऊपर वाला समझ नहीं आया 15-15-20, तो आप ऐसा करो 25 दिन में 25 डबल नहीं, 25 दिन में 3 सब्जेक्ट कंप्लीट करने को देखो कि हाँ 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट 25 डेज़ कंप्लीट अनदर 3 सब्जेक्ट्स। तो ऐसे ऐसे करके 25 दिन में 3 सब्जेक्ट खत्म, फिर नेक्स्ट 25 दिन में 3 सब्जेक्ट खत्म, तो 6 सब्जेक्ट हो गए, 2 सब्जेक्ट बचे। तो 2 सब्जेक्ट तो आप डेली कर ही रहे हो ना 50 दिन, तो वैसे, ठीक है। तो ऐसे करके आपके फॉर ओल्ड सिलेबस 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे एंड फॉर न्यू सिलेबस 7 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है ब्रेक डाउन ऑफ 50 डेज़, ठीक है। तो यहाँ टैक्स CMA जो मैं 2 सब्जेक्ट्स आपको बताया ना कि आप डेली लेके चलना है, तो आप अच्छा, तो वो हम जो डेली बताया ना टैक्स और CMA डेली लेके चलना है, तो उसको आप ऑल्टरनेटिवली लेके चल सकते हो, ठीक है। आज टैक्स, कल CMA, फिर परसों टैक्स, तरसों CMA, ऐसे से ऑल्टरनेटिवली लेके चल सकते हो, ठीक है। तो या so time is less, try to complete as much as you can, ठीक है। you have still sufficient amount of time, you can do it, and don't panic, you already covered most of the syllabus, बस आपको थोड़ा सा और करना है, थोड़ा सा और जान लगानी है, और ठीक है। और जो एक सिलेबस जो एक मॉड्यूल दे रहा है, तो उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, ऐसी है कुछ सेम, बट उनके लिए डेज़ थोड़े ज़्यादा हैं, अब तो कम हो गया क्योंकि 80 दिन तो दोनों के लिए हैं। तो आप उसको जाकर देख सकते हो प्रीवियस वीडियो को, ठीक है। मैं लिंक तो नहीं दे पाऊँ, वो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा, ठीक है। सो यू हैव स्टिल गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर दोज हु आर स्टडिंग। विद दिस आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. If you have any query or suggestion, comment down below. I will answer you for sure. And till then, take care. This is me, Yash Chaudhary, signing off. Bye.